अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे, आप लोग इसी तरह आबाद रहें। इसी दुआ के साथ चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं आज आपको कि वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए किन किन चीज़ों का खाना बहुत ज़रूरी है और ये उनको क्या क्या फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। क्योंकि मोस्टली वुमेंस जो होती हैं वो अपने डाइट को, अपने आप को इग्नोर कर रही होती हैं। बच्चों पे पूरा दिन तवज्जो, हस्बैंड की चीज़ों पे, या कुछ ऑफिस गोइंग होती हैं, कुछ स्कूल कॉलेज गोइंग होती हैं कि टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और इस तरह वो लोग अपने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो उन लोगों के लिए है कि कम से कम आप अगर सैलून नहीं जा सकते हो या बाकी सब कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी डाइट में ही ये तमाम चीज़ें रख लें ताकि बेहतर हो सके और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो पानी जो है, पानी को हम लोग सब लोग ही, इनफैक्ट कई दफ़ा मेरे साथ ख़ुद भी ऐसे होता है कि हम लोग कहीं बाहर गए हैं किसी काम से या बिज़ी हैं किसी काम में, तो हम पानी को बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब बिल्कुल प्यास, जब गला बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो हमें याद आता है कि ओहो मैं पानी पी लूँ एक गिलास ना। हम लोग पानी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन मोस्टली जो है वो हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है। उसकी वजह से अजीब सा मुरझाया सा फेस हो जाता है और अजीब हम लोग डल होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी अल्लाह पाक की बहुत ही बड़ी नेमत है जी, ये आप सबको पता है कि अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है पानी। पानी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आप लाख कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, जूसेस ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन जब तक पानी नहीं पिएंगे एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। क्योंकि पानी में अल्लाह ने एक अलग ही शिफा रखी है और एक अलग ही सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि हाँ मैंने पानी पी लिया और एक हौसला सा हो गया। इसके अलावा पानी जो है, अगर हम पानी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो है फ़ैट को भी कंट्रोल करता है, फ़ैट नहीं होने देता है। और अगर हम पानी में लेमन यूज़ कर लेंगे, अगर हम पानी में लेमन के साथ साथ हनी यूज़ कर लेंगे, हम लोग कलौंजी यूज़ कर लेंगे, या चिया सीड्स जो हैं ये तो लॉट ऑफ बेनिफिट हैं इनके। और किसी दिन मैं आप लोगों को चिया सीड्स पे भी एक वीडियो बना के बताऊंगी कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्पेशली अभी जैसे समर सीज़न है तो इसमें अगर हम लोग चिया सीड्स यूज़ करें, आप सुबह उठें, आप नीम गर्म पानी में, क्योंकि सुबह कोशिश किया करें जब आप सो के उठें तो नीम गर्म ही पानी यूज़ करने की कोशिश किया करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट मेरे साथ खुद भी ऐसा है कि जब हम सो के उठते हैं तो बुरी कंडीशन हो रही होती है कि यार बस हम लोग जल्दी से ठंडा पानी ही पी लें, लेकिन कोशिश किया करें कि सुबह में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद जी आ जाते हैं मिल्क की तरफ। और मेरी बहुत ही पुरानी ये रूटीन थी, नोट नाउ। और उससे पहले मैं आज से कोई 2 साल पहले ही मेरी रूटीन थी कि मैं जब सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी तो उसके बाद मैं दूध ज़रूर पीती थी। और जिस दिन दूध नहीं पीती थी तो एक क्रेविंग सी रहती थी कि यार आज कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई है। तो मोस्टली लोगों को जो है निहार मुँह जो है ये दूध नहीं सूटेबल होता उनके लिए, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है और इस तरह के मसले हो रहे होते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये समझती हूँ कि ये मसले जो है एसिडिटी का 90% लोगों के साथ ये मसला होता है। और ये मसला इसके एक मेरे पास सलूशन भी है कि आई थिंक वो मसला इसलिए होता है कि लोग ज़्यादातर ठंडा दूध यूज़ कर रहे होते हैं। तो दूध को हमेशा नीम गर्म करके आप लोग यूज़ किया करें तो एसिडिटी का कभी भी मसला नहीं होगा। और इतना भी गर्म नहीं कर लेना कि उसकी सारी अफादियत ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल लाइट सा, जैसे अपने ग्लास में डाला और माइक्रो में 1 मिनट लगाया और बस गर्म हो गया, आपने पी लिया। इतना ऐसा गर्म हो कि आपको पीने में ना हो कि यार जैसे हम चाय बहुत गर्म पी रहे होते हैं या कॉफ़ी, तो ऐसा ना हो, बस इतना सा गर्म हो कि फटाफट से पिया जाए। तो इस तरह करके दूध का इस्तेमाल करें। आप लोगों को पता है कि ये फुल ऑफ कैल्शियम है और लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ज़्यादातर देखने में आता है कि हम लोगों के
आफ्टर डिलीवरी जो है वो घुटनों में पेन शुरू हो जाती है, बहुत सारी लेडीज़ के जो है कमर में पेन शुरू हो जाती है। वो सिर्फ इसीलिए होती है कि हम लोग अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं कर रहे होते, हमारी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती है। खाया नहीं खाया, पिया नहीं पिया, सारा दिन अपने अपने कामों में मसरूफ़ के मैं अपने काम से फारिग पहले हो जाऊँ, मैं फिर बाकी काम खा पी लूँगी, मैं यूँ कर लूँ, मैं फिर कर लूँगी, दूध आज कम है, आज मैं नहीं लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। तो इस तरह करके जो है क्योंकि मैं खुद एज ए मदर यही सब कर रही होती हूँ और मुझे आइडिया है कि माएँ ज़्यादातर इसी तरह कर रही होती हैं, खुद नहीं तवज्जो करती हैं अपने ऊपर। फ्रेश जूसेस ये जो है जी, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और इनको हम उतना ही अवॉइड कर देते हैं। अब कौन अपने लिए टाइम निकाले और जूस बनाए, और फिर जूसर का मसला उसको फिर फैल जाता है, किचन यूँ हो जाता है। क्योंकि ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये मैं अपने आप के लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये हाँ, अगर ये है कि सब लोग बैठे हैं, गैदरिंग हुई है, तो हम खुशी खुशी उठ के भाग के जाएंगे और जाके ये काम कर देंगे। लेकिन जब अपनी पर्सनल ज़ात की बारी आती है तो लेडीज़ जो हैं ये अवॉइड कर रही होती है, यार छोड़ो परा, कौन उठे जूसर खोले, उसमें अब टमाटर या पालक या माल्टे या जिस भी चीज़ का बनाना है जूस, अब कौन वो करे और बना के पिए। तो अपनी पर्सनल ज़ात को अवॉइड मत करें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही बात कहती हूँ आप लोगों से कि जब आप लोग अपनी ज़ात से प्यार नहीं करेंगे तो आप अपने अपनों से भी प्यार नहीं करेंगे। जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख पाएंगी, अपने हस्बैंड को कैसे टेक केयर कर पाएंगी। तो आप ख़ुद एक हेल्दी लाइफ जिएंगी तो आप बाकियों के लिए अच्छी से उनका ख्याल कर पाएंगी और एक सेहतमंद ज़िंदगी के साथ पुरजोश सुबह का आगाज़ करते हुए अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आप उनके लिए कर सकेंगी काम। लेकिन अगर आप ख़ुद का ख्याल नहीं करेंगी तो एक डलनेस की वजह से कि ओहो मैं तो डल हो रही हूँ यार, मुझसे तो काम नहीं हो पा रहा, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मुझे तो यूँ हो रहा है वो हो रहा है, तो इस तरह करके फिर आप एक तो अपने घर वालों को भी अपने से बेजार करेंगे और दूसरा ये कि ख़ुद भी कितनी देर तक आप बिस्तर पर लेटी रहेंगी, कितनी देर तक बाकी लोग आपके लिए करते रहेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि अपनी सेहत का आप ख्याल ख़ुद करें ताकि आपको किसी की मोहताजी ना हो। और कोई बात नहीं यार, किचन फैलता है फैल जाए, जहाँ हम सारा दिन कर रहे होते हैं वहाँ अपनी ज़ात के लिए भी कर सकते हैं। और कोशिश करें ज़्यादातर आप खीरा, पालक, टमाटर, चुकंदर, माल्टा, लेमन, इन चीज़ों का जूसेस यूज़ करें जो कि आपकी बॉडी को फुल एनर्जी दे, जो फुल ऑफ विटामिन सी है, आयरन है, इन सब चीज़ों का जो है वो आप जूस पिएंगी और एक फेस पे फ्रेशनेस, ग्लो आएगा और एक आप पुरजोश रहेंगी पूरा दिन और हंसी खुशी काम करती रहेंगी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और अपनी ज़ात को कभी अवॉइड मत कीजिए कि यार अब कौन उठे। मैंने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जो कि इनफैक्ट आफ्टरनून में खाना नहीं खा रही होती कि यार बच्चे स्कूल से आए, सो गए, उन्होंने कुछ खाया नहीं, हस्बैंड तो आते ही नहीं लंच पे, अब कौन उठे और उठ के अपने लिए एक रोटी बनाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी ज़ात को इग्नोर नहीं करें। आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगी तो आपके बच्चों को वो आदत लगेगी और क्योंकि जो चीज़ें माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चे वही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं और इसीलिए आप एक अपनी लाइफ को हेल्दी रखेंगी तो बच्चे भी, वरना वही अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करेंगे और इसी तरह डलनेस दिखाएंगे तो फिर बच्चे भी यही सब करेंगे। तो इसीलिए बेहतर है आप अपना ख्याल खुद रखें, फ्रेश जूसेस बनाएं, खीरा डाल लें, उसमें थोड़ा टमाटर डाल लें, पालक डाल लें, चुकंदर डाल लें, माल्टा डालें, कीवी डालें। आजकल तरबूज का बहुत ज़्यादा सीज़न है तो ये वाटरमेलन ये बहुत ही अच्छा है, ठंडा भी है इसकी तसीर और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। बहुत वो नहीं है कि आप ख़रीद नहीं पाएंगे, बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा भी कुछ नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं पसंद करते इनका, आप अगर शुगर सिरम के बगैर लेंगे तो, क्योंकि हम लेडीज़ को ये मसला होता है कि कोई बोल दे कि यार तुम मोटी हो गई, तो ये दिल को बस आर पार हो जाता है। तो आप बच्चों को शुगर सिरम डाल के ये दे सकती हैं, बहुत अच्छा है और इसकी तसीर भी ठंडी होती है, बहुत फ़ायदेमंद है। बॉयल एग, बहुत सारे लोगों को जो है वो मसला होता है जी, बीपी का मसला होता है।
तो ऐसा नहीं कहा गया कि जिनको बीपी का मसला है वो बॉयल एग नहीं खा सकते हैं। उनके लिए सिंपल ये है कि वो जर्दी ना खाएं, जर्दी के बगैर। या जो लोग मेरी तरह थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं, जिनको मसला हो जाता है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि यार मैं तो पानी भी पी लूँ तो मुझे वो लग जाता है, बहुत जल्दी मुझ पे असर कर जाता है। तो इसी तरह आप लोगों को, बाज़ लोग कहते हैं यार हम नहीं खा सकते, हम अंडे खाएंगे तो यूँ हो जाएंगे। तो भाई आप जर्दी मत खाएं, जो कि जितनी भी वो है चिकनाई और सारी चीज़ें ये जर्दी के अंदर हैं। और आप जर्दी मत खाएं, सिंपल वाइट जो है वो आप खा लें, सफ़ेदी खाएं। सफ़ेदी आप 2 से 3 खा सकते हैं दिन में, और ये बहुत ज़्यादा है, ये फुल ऑफ प्रोटीन है। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों की जो बॉडी टेक्सचर खड़ा है वो प्रोटीन पे ही खड़ा है। इसको बिल्कुल अपनी लाइफ से नहीं करें, इग्नोर नहीं करें इसको। हाँ, ये नहीं खाया जाता है मुझसे, स्पेशली मैं नहीं खाती, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं गर्मी में, कि नहीं मामा गर्मी में हमसे नहीं ये सब खाया जाता है। तो आप इनको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर लेना। आप सालन बना लें इनका। और मेरे बच्चे नहीं पसंद करते गर्मी में कि नहीं खाया जाता, तो मैं इनका सालन बना लेती हूँ कि चलो भाई हम आलू अंडे का सालन बना लेते हैं, कुछ इस तरह करके कि किसी तरह किसी भी फॉर्म में करके एक आप इसको फ्रेंच टोस्ट बना लीजिए, लेकिन अंडे का इस्तेमाल रखें क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सबको पता है कि हमारी बॉडी टेक्सचर जो है वो प्रोटीन पे ही खड़ा है। और आजकल तो बहुत सारी जो डाइट है वो फेक ही चल रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता हम लोगों को। और दूसरा, जो हम लोग अपने घरों में खाने पका रहे होते हैं ना, वो भी ज़रा भून भून के उनकी भी सारी तसीर ख़त्म ही करके वो कर रहे होते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। हमारे बच्चों को आदत नहीं है ये नेचुरल चीज़ें खाने की, तो उनको ये आदत लगाएं, किसी भी फॉर्म में बनाएं, लेकिन अंडा ज़रूर दें उनको ना। फ्रूट्स में आ जाते हैं जी। समर सीज़न में अल्लाह पाक ने बहुत सारे फ्रूट्स बनाए हैं, बहुत ही मज़े के फ्रूट्स। ग्रेप्स समर में आ जाते हैं, मैंगो होते हैं समर में, आड़ू होते हैं समर में। और जैसा एक लॉजिक जो है वो मेरी समझ से आज तक बाहर रहा, ज़्यादातर सुनने में आता है पीचीज़ गरम तसीर, मैंगो गरम तसीर, ग्रेप्स गरम तसीर। ओ भाई, जब गरम तसीर है इनकी तो अल्लाह ने गर्मी में क्यों बनाए हैं? कोई ना कोई तो बेनिफिट है ना इनका भाई, जो अल्लाह ने इनको गर्मी में बनाया है। तो इनको ज़रूर जो समर वो जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं, सीज़न की सब्ज़ियां होती हैं, उनको हर हाल में यूज़ किया करें क्योंकि वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाई करती हैं कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक शील्ड तैयार करते हैं। लेकिन समर सीज़न के अलावा सीज़न के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो ये नहीं कि आउट ऑफ सीज़न। अब हम लोग जैसे दुबई में थे, और दुबई में जब जाते हैं तो उधर जब हम लोग जाते हैं, स्टोर्स पे जाते हैं, तो हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें नज़र आती, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं और बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स नज़र आते हैं जो कि आउट ऑफ सीज़न होते हैं और बड़े अच्छे, हम लोग बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें कोई बेनिफिट हमारी बॉडी को नहीं दे रहे होते और दूसरे टेस्टलेस भी होते हैं। अब जैसे समर सीज़न में डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप ये ले सकते हैं। विंटर में अल्लाह पाक की तरफ से अलग बनाए हुए फ्रूट्स हैं, आप वो ले और लेकिन सीजनली जो फ्रूट्स होगा वो लें और जो सब्ज़ी होगी वो लें। आउट ऑफ सीज़न कोई चीज़ कोशिश किया करें कि मत यूज़ करें, क्योंकि उसका फिर आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि सीज़न में जो चीज़ें आई, उनको अगर अल्लाह ने इसी सीज़न में बनाया है तो उनका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ सोच के बनाया है। अदरवाइज़ अल्लाह की ज़ात तो बहुत रहीम है, वो क्यों बनाएगी। इसीलिए कोशिश किया करें सारे फ्रूट्स जो भी सीजनली है आपने उसको यूज़ करना है, और थोड़ा बहुत ही सही, ये नहीं कि कैरी के ढेर सारे ही खाए जाने हैं। मैंगो का हम शेक बना के पी सकते हैं, मैंगो शेक बहुत अच्छा, बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है।
बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ग्रेप्स हम लोग खा सकते हैं, ये लेडीज़ के लिए बड़ा फॉर एवर यंग के लिए कहा गया है कि ये आप ग्रेप्स यूज़ करें। ग्रेप्स बहुत ही अच्छे हैं, ये स्किन पे आपके रिंकल्स को जो है वो रोकते हैं। इसके अलावा पीचेस के तो टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त और वो है कि उसका तो हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, आप इनका इस्तेमाल करें अपनी सेहत के लिए और अपनी पीचेस, ये मैंगो, ये सारी चीज़ों के साथ आप पानी का या लस्सी वस्सी का इस्तेमाल करें। जी, वेजिटेबल्स आ जाते हैं जी। अभी मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो सीज़न की चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जी सीज़न में बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं और बेशुमार सब्ज़ियाँ और बेशुमार ये चीज़ें आती हैं कि जैसे हम लोग, तो मैंने अभी यही कहा कि हर सीज़न की जो सब्ज़ी है उसको बहुत ही अच्छे से डिफरेंट स्टाइल्स में बना लिया करें। आप इसको किसी भी शेप में बना ले, किसी भी उसमें फॉर्म में करके डिफरेंट करके। और सब्ज़ियां हमारे यहाँ बहुत सारी सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो हम लोग अभी जैसे समर सीज़न को ले लें तो बहुत सारी सब्ज़ियां ऐसी होंगी जिन्हें हम कच्ची खा सकते हैं ना। जैसे गाजर, खैर गाजर का तो ये सीज़न नहीं है, चाइनीज़ गाजर मिल रही होती है। तो इसमें आ जाते हैं जी हम लोग लहसुन खा सकते हैं, अदरक हो गया, ये हम कच्चा ही उसको काट के सब ऊपर सालन वालन के डाल के खा रहे होते हैं। खीरा हो गया, शलजम हो गया, इस तरह कैबेज हो गया। ये बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं और कोशिश किया करें कि इसको किसी तरह सैलड वैलड में करके खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और मेरा क्योंकि ये अभी जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं हैं, तो जब यहाँ थे तो मैं इसी तरह कोशिश करती थी, वो जब वॉक पे जाते थे तो मैं फिर बना के रख लेती थी। खीरा, टमाटर, सेब, जो जो चीज़ें उनको मिक्स करके नमक पाउडर में एक दुबई से लाई हुई थी, मैं उसके ऊपर वो छिड़क देती और थोड़ा सा लेमन, काली मिर्च और आप वर्जन वो डालें जैतून का तेल, उसमें मिक्स किया और इतनी मज़े की बना के चाट वाट। और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर मामा खा रही हैं या बाबा खा रहे हैं तो हम भी ये खाएंगे। और इस तरह उनके भी बॉडी में वो सब्जियां और ये टेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करेंगे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके किसी न किसी तरह, जैसे मैंने अभी अंडे का बताया था कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आलू अंडा बना लूँ, उसका सालन बना लूँ, रायता वायता साथ में कर लूँ ताकि बच्चे शौक़ से खा लें कुछ इस तरह, या वाइट चने के साथ अंडा बना लूँ। तो चीज़ों को डिफरेंट करके ख़ुद भी खाने की कोशिश किया करें और बच्चों को भी खिलाएं और अवॉइड करें चिकन और इन सब चीज़ों से जो कि आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं देंगी और इनफैक्ट नुकसान ही करेंगी। और ये हेल्दी फूड्स हैं जो कि मोस्टली जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत बेहतर हैं। और उसके अलावा ये भी है कि इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो एक शील्ड तैयार कर देते हैं हमारी बॉडी में कि, और हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग एक एक्टिव लाइफ जीते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो इसी तरह कोशिश किया करेंगे डिफरेंट चीज़ों को। अब शिमला मिर्च ही ले लें आप, शिमला मिर्च डिफरेंट 3 कलर्स हैं, जैसे कि ग्रीन और डिफरेंट कलर्स की, उनको आप क्यूब्स में काट के सैलड में वो डाल सकती हैं। शलजम को आप खा सकते हैं और कैबेज हो गया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सैलड में डाल के खा सकते हैं। लहसुन को चॉप करके डाल लीजिए और लहसुन के भी मैंने पिछले दिनों बताया था कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि आजकल जो बीमारी फैली हुई है उसके तो ख़िलाफ़ आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को हाई करने में बहुत मदद देता है। जिनका बीपी का जिनको मसला है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ एक तो सब्ज़ियाँ भी फ्रेश मिल रही होती हैं, ऐसा नहीं कि फ्रोज़न हमें सब्ज़ियाँ मिल रही हैं जी और इनका तो कोई बेनिफिट नहीं है, अब हम किस चीज़ को यूज़ करें, तो फिर मजबूरन हम चिकन ही यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ फ्रेश होती हैं और फ्रूट्स फ्रेश होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अपनी डाइट में लेके आए, लेकिन एक हर चीज़ का एक रूटीन से। ये नहीं कि अगर आप सब्ज़ी खाने लगी तो आप 6 दिन ढेर सारी सब्ज़ी खा के और फिर बस जिलो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ऐसे नहीं, हर चीज़ को एक लिमिट में रह के यूज़ किया करें, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हर चीज़ की कमी और ज़्यादती नुकसान करती है।
तो अपने ये जो चीज़ें हैं ये लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर सकती, तो आप अपने जैसे अगर ऑफिस गोइंग हैं तो आप अपने लंच बॉक्स में ये सैलड बना के जो अभी मैं बताई हूँ वो लेके जा सकती हूँ। बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए और पेट भी भर जाता है। जी, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ आम रेहड़ियों पे मिल रही होती है और उसमें कोयले में भी की हुई और बॉयल भी की हुई। इसमें कोई वो बड़ा नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि यार हमारे यहाँ तो मिलती ही नहीं तो हम क्या करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में और बहुत आम मिलती है ये सब ना। तो और दूसरा ये कि आपको पता है कि शकरकंदी की आप चिप्स भी बना सकते हैं। शकरकंदी को भी आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें कर सकते हैं, स्टाइल में बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये बच्चों को पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी खट्टी मीठी हम बनाते हैं खट्टी चटनी के साथ, इसको बॉईल करके या भून के थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल के, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इस तरह की खट्टी खट्टी चीज़ें जो होती हैं ना वो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कोशिश करें कि खट्टी चटनी में थोड़ी चीनी ज़्यादा रखें ताकि वो थोड़ी मीठी मीठी रहे और बच्चों को और मज़े की बात ये है कि अगर आप इमली का ये सब बना रहे हैं तो इमली भी जो है उसमें विटामिन सी होती है। इमली भी हमारी इतना कोई वो नुकसानदेह नहीं होती कि भाई लो ये क्या बात बता रहे हैं कि हम बच्चों को वो दें। तो इमली के जब आप चटनी बनाएंगी इसके लिए, तो इमली में विटामिन सी पाया जाता है और वो भी अच्छा होता है, नुकसानदेह नहीं होता है। बहुत ज़्यादा खट्टा मत बनाएं, चीनी उसमें डाल लें, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नट्स पे मैं हमेशा ही फ़ोर्स करती हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती हूँ कि नट्स जो हैं ये लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। मुट्ठी भर नट्स कहा गया है, और मुट्ठी भर मतलब मुट्ठी भर, ये नहीं कि मुट्ठी भर कहा गया तो अब भर लो जितना भर सकते हैं, ऐसा नहीं। मुट्ठी भर में मैं हमेशा से आपको इनकी क्वांटिटी बताती हूँ। पीछे मेरी कोई 4-5 वीडियो इस तरह की गई होंगी जिसमें मैं नट्स पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स भी करती हूँ कि नट्स खाएं, और स्पेशली वो हो गया अखरोट, हो गया बादाम, हो गया काजू, हो गया पिस्ता, हो गया ये लेकिन 4-4, 5-5, ये नहीं कि आपने कोई ढेर सारे बादाम खा लिए, ढेर सारी ये सारी चीज़ें खा के और फिर पेट में मसला हो गया, स्टमक पे मसला हो गया तो लो जी इन्होंने वीडियो ही गलत बताई थी। तो ऐसा नहीं, हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। और मैं हमेशा, मेरी पीछे 4-5 वीडियो गई हैं इस तरह की, जो कि मैं एक तो नट्स पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो कर रही होती हूँ कि लेडीज़ के लिए नट्स बहुत ज़रूरी हैं। 4-5 बादाम, और मैं इसी तरह क्वांटिटी बता रही होती हूँ कि 4-5 बादाम ले लीजिए, 4-5 अखरोट ले लीजिए। अखरोट बल्कि ज़्यादा ही मैं बोल रही हूँ, 2 से 3 अखरोट ले लें। अखरोट का तो मैंने बल्कि जो फॉरएवर यंग था उसमें भी बताया था कि आपको ये आपके फेस पे जो है, स्किन पे ये झुर्रियाँ नहीं आने देता है, ये आपकी स्किन को एकदम से टाइट रखता है। ये बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए कि वो दिन में, और स्पेशली जो मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो एक बनाई थी, आई थिंक वो डाइट प्लान चार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को इसका टाइम भी बताया है कि जब कुछ स्नैक्स को मूड है कि अब हम क्या खाएं, तो बजाय आप समोसे और फिर पकोड़े और पैटिस मंगवा के खा रही हैं, आप उनकी जगह ये खा सकती हैं। और उसमें आप 3-4 अखरोट लें, 4-5 बादाम लें, काजू लें, इस तरह एक मुट्ठी भर थोड़ा से करें और बैठ के वो खाएं। और दूसरा, अल्लाह की तरफ से इसके अंदर जो ऑयल है वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देगा, नेल्स के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए तो है ही है, और पेट भी भर जाएगा, और एक वो जो है क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी कि कुछ खा लें कुछ खा लें। और जो इसके ग़िज़ाइयत है, जो इसका बेनिफिट है, वो भी आपकी बॉडी को मिल जाएगा। तो ये कोशिश करें अपनी लाइफ में ये रखें, एक रूटीन बनाएं, और रूटीन बनाएं ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठाएं। थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त नट्स जो हैं ये ख़रीदना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से थोड़ा सा वो कर लिया करें कि इसको, लेकिन अपनी लाइफ में रखें ज़रूर। बिल्कुल ही कट डाउन नहीं कर देना कि यार नट्स तो बहुत एक्सपेंसिव है तो ये तो अफोर्डेबल नहीं है, हम नहीं खा सकते, और इस तरह नहीं, बहुत थोड़ा बहुत कर लें और कोशिश किया करें कि
थोड़ा बहुत कोशिश किया करें, थोड़ी बहुत जैसे भी हो सके अपनी लाइफ में इन चीज़ों को रखें। और स्पेशली आपने इनको 4, 4:30, 5 बजे के करीब स्नैक्स के टाइम पे खाना है। और फ्रूट्स को कोशिश किया करें कि फ्रूट्स को आप मॉर्निंग में खाएं और 11:30 to 12 o'clock, ताकि लंच से पहले और नाश्ते के बाद। इन चीज़ों के फ़ायदे फिर उसी वक्त मिलते हैं जब आप इनको तरीके से यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा एक रिवाज है कि हमारे यहाँ ये रिवाज होता है जी, हम लोग नट्स भी किसी भी वक्त शुरू कर देते हैं और फ्रूट्स भी किसी भी वक्त शुरू कर देते हैं। तो हमेशा टाइम होना चाहिए जो मैं आपको बताती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।